भागलपुर में एक बार फिर नशेड़ियों व अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह भाजपा नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने हमला कर दिया, साथ ही उनके साथी गोलू तिवारी पर भी हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति व उनके साथी को आनंद फानन में JNMCH में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे नशे में लीन कई युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे। वहां महिलाओं पर फफ्तियां कसने लगे, साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया गया। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने देखा तो उसने नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फ़ोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है। वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाएं और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, CT स्कैन हुआ है। और मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। कुतुबगंज मोहल्ले में गणेश मेला के दौरान पार्षद पति शशि मोदी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही शशि मोदी के साथ उसी मोहल्ले के रहने वाले गोलू मोदी भी घायल है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना के विरोध में भागलपुर नगर निगम के महापौर के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय में उप महापौर सलाउद्दीन हसन, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति श्रीकर, नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता सहित सभी वार्ड पार्षदों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी एवं वार्ड पार्षद को सशस्त्र का लाइसेंस निर्गत करने का मांग किया गया। इसको लेकर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जिस तरह नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हुआ है, यह घटना का घोर निंदा हम लोग करते हैं। हम लोग डिप्टी मेयर के साथ और सारे सम्मानित पार्षदों के साथ SP साहब से मिलने आए थे। हमारे जितने सम्मानित पार्षदगण हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा कैसे पुख्ता किया जाए, इस मामले में बातचीत करने आए थे। और जो पुलिस प्रशासन का काम है वो बखूबी कर रहे हैं। अभी जो घटना हुई है उन पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे। कल रात्रि में एक पार्षद के प्रतिनिधि हैं भागलपुर के, और उन पे आपसी मारपीट के दौरान उनको गंभीर चोटें आई हैं। और जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और उनको फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति ठीक है और इसमें शामिल जितने भी लोग हैं मारपीट में, जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, उसकी पहचान भी कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। विश्व में एड्स के बढ़ते मामले को लेकर सेकेंड बिहार गर्ल्स NCC बटालियन के कैडेट के द्वारा एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के सैंडिस कंपाउंड से निकलकर तिलकामांझी चौक पर खत्म हुआ। इस रैली में कैडेट के एड्स से बचाव संबंधी नारे लगाए जा रहे थे। NCC के कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि लगातार एड्स की बीमारी में इजाफा हो रहा है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। इसका इलाज बस सावधानी है और यह सावधानी लोगों को कैसे बरतना है, इसको लेकर आज यह रैली निकाली गई है। तो ये तो एक जागरूकता का बहुत अच्छा मौका है, जिसमें हम एड्स कंट्रोल से संबंधित जो भी सूचनाएं, जो भी जो स्लोगन हमने या नारे समाज के बीच में प्रसारित करेंगे, निश्चित रूप से समाज उसका अनुसरण करेगा और कुछ समझेगा। और इससे क्या है कि एड्स जो कि जघन्य बीमारी है, जिसका कोई क्योर नहीं है, और उसको कंट्रोल करने में कुछ हद तक तो है ना हम लोगों को सफलता मिलेगी। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मोहम्मद अफाक के रूप में की गई है, जिसे घायल अवस्था में परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की बहन हसीना प्रवीण ने बताया कि भाई के भरोसे हम लोग परवरिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी अब खत्म कर दिया गया। पिछले ही साल मोहम्मद आरिफ ने जान से मारने की धमकी दी थी। आरिफ ने हथियार के बट से सिर में मारा, जो रिश्ते में उसका चचेरा भाई है। परिजनों ने घायल अवस्था में उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जो मारी सर, उसका भाई को उन लोग को फांसी होना चाहिए। हुआ क्या था? मेरा भाई का इलाज नहीं हुआ, पैर पकड़ा डॉक्टर का। पुलिस जाओ यहाँ पर से, डॉक्टर मेरा सुनवाना करी, मेरा भाई सांस लेते रहा, बहुत तक सांस ली, जिंदा था। कल रात्रि में दो पटीदारों के बीच में
झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनको कि मायागंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उनकी मृत्यु आज प्रातः हो गई। और उसमें पुलिस ने यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को डिटेन किया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले फूलन शर्मा की हत्या के बाद हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने की मांग को लेकर नाथनगर क्षेत्र के रहने वाले सैकड़ों लोग एवं आपका विकास पार्टी के बैनर तले समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की मांग है कि जब तक फूलन शर्मा को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी थी और घटना के बाद जब परिजनों के द्वारा आवेदन नाथनगर थाने को दिया गया तो थानेदार के द्वारा आवेदन को वापस कर दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन आवेदन लिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले जमीन विवाद था मेरे गोतिया में, अच्छा, उसी में बोलने के लिए गया, वो धमकी दे रहा था। पहले धमकी देने के बाद पहले मारपीट हुआ था, हाथ तोड़ के मारा था वो लोग। अच्छा, उसके बाद थाना में हम लोग आवेदन दिए, थाना में आवेदन नहीं लिया, वापसी कर दिया। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद आवेदन दिए, पापा जाके पहुंचाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 15 दिन के बाद हम लोग बेल तेल करा के हाथ का सुधादारी में मेरे पापा गाड़ी चलाते थे, बंदेज 2 दिन में कटने वाला ही था। तेल फेल सब ला के गाड़ी चलाने के लिए सुबह जाता, बंदेज कटवा के जाता गाड़ी चलाने के लिए, रात में मदल कर दिया घर में घुस कर। कोलकाता के अस्पताल में महिला चिकित्सक मौमिता हत्या को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सम्मिलित सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रही है, जिसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं एवं ड्यूटी करने वाली महिला डॉक्टर को भी डर सताने लगी है, जिसको लेकर आज भागलपुर में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी के बैनर तले डॉक्टर वर्षा सिंह की अध्यक्षता में आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च कोतवाली चौक से निकालकर खलीफाबाग चौक होते हुए घंटाघर चौक पर आकर समाप्त हुई, जिसमें सभी डॉक्टरों ने डॉक्टरों की सुरक्षा और कोलकाता में हुए इस तरह की घृणित एवं निर्मम हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया गया। विगत 5 वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत अनवरत गरीब, लाचार व असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा करती आ रही है। इसी बाबत आज भी इस संगठन की ओर से भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रीजनल ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित की गई। इस शिविर का उद्घाटन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार, प्राचार्य डॉक्टर अशोक भगत तथा ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रेखा झा ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सह महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति सुमित कुमार सहित तमाम पदाधिकारियों ने उद्घाटनकर्ता को बुके प्रदान कर उनका विधिवत सम्मान किया गया। कार्यक्रम आयोजन करने से पहली बात तो है कि हम लोग को बल मिलता है कि जो भी हमारे मरीज यहाँ आते हैं, जो कि निसहाय हैं, जिसके पास बहुत से अननोन पेशेंट आते हैं, गार्जियन नहीं रहता है, खून की इतनी कमी रहती है कभी कभी कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में ऐसे मानवाधिकार आयोग के लोग हों, चाहे और दूसरा कोई संगठन है जो ब्लड डोनेट करता है, उस तरह से हम लोग को बल मिलता है और उन लोगों को इलाज करने में मदद मिलती है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।